नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मकर राशि चैनल पर मकर राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगी। तो मकर राशि वालों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 दिनों में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, कौन कौन सा बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होंगे, क्या क्या होकर आपके साथ रहेगा। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जॉब, संतान अथवा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कैसी कंडीशन उन सभी चीज़ों में आपके साथ रहने वाली है। तो मकर राशि वालों, आपको बता दें यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मकर राशि वालों, समय को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 84 33 43 15 79। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा और जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि कितना अमाउंट उसके लिए लगने वाला है, कितने टाइम तक आपका कुंडली विश्लेषण आपको बता दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मकर राशि के जातकों को बता दें कि आज से सही 5 दिन बाद राशि के स्वामी के पिता है, राशि के स्वामी के पिता, राशि के स्वामी कौन? शनि, पिता कौन? सूर्य है। तो यानी जो सूर्य देव है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और किस नक्षत्र में जा रहे हैं? सूर्य जा रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र में। और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ये जो आर्द्रा नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो कौन है? राहु। और ज्योतिषी शास्त्र में राहु और सूर्य दोनों को एक दूसरे का शत्रु ग्रह माना गया है। जी हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, यानी सूर्य अपने शत्रु के नक्षत्र में जा रहा है आज से सही 5 दिन बाद। तो आइए जानते हैं कि आपको यह तो पता चल गया होगा कि यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जो सूर्य बैठे हैं वो बैठे हैं आपकी कुंडली की, जो सूर्य बैठे हैं वो बैठे हैं आपकी कुंडली के 6th हाउस में। यह है आपकी कुंडली का 6th हाउस। अब यहाँ पर देखें तो कुंडली के 3 घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, 6वां, 8वां और 12वां। अब आपको यह सोचना है कि देखिए ये जो सूर्य देव है ये पहले से ही 6th हाउस में बैठे हैं, सूर्य 6th हाउस में बैठे हैं, उसमें भी अब अपने शत्रु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो क्या यह टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा चल रहा होगा? नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो टाइम पीरियड है ये मकर राशि के जातकों के जीवन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। आपके जीवन में कोई ना कोई दिक्कत, छोटी हो बड़ी हो, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, ऐसा टाइम आपके लिए चल रहा है। तो ऐसा टाइम आपके लिए ही तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर जो सूर्य देव हैं और बुध जो हैं वो 6th हाउस में बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने तो अभी राशि परिवर्तन किया है, तो गुरु तो यहीं रहने वाले हैं पूरी साल।
अगले साल या फिर उससे अगले साल गुरु जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन बुध और सूर्य हर महीने करते हैं। तो जब तक ये यहाँ पर या फिर किसी और हाउस में नहीं आ जाते हैं, जब तक आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं चलेगा। जबकि गुरु की वजह से तो फिर भी बेटर होगा, क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, और अगर वो गलत घर में या फिर दुश्मन के घर में भी बैठ जाएं तो भी वहाँ पर अच्छा ही परिणाम गुरु देते हैं। तो बात सारी बुध और सूर्य पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। साथ ही यहाँ पर इन दोनों के बैठने से बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर बन गया है, और 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर त्रिग्रही राजयोग भी बन चुका है। साथ ही मकर राशि के जातकों को बता दें तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, ना ही यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि यदि बात की जाए केस मुकदमे की, तो जो 6th हाउस है वो केस मुकदमे का होता है, बीमारी का हाउस होता है, कर्जे का भी हाउस 6th हाउस होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यदि आपके ऊपर केस चल रहा है, आप जो हैं चाहते हैं कि आप अपने मुकदमे को जीत जाएं, अथवा आप पर किसी ने झूठा केस फंसाया हुआ है, तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर आपको केस के हर एक मेंबर से बिल्कुल सावधान रहना है। आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी हो गई कि आप हार सकते हैं। तो आपको अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, अपने आप को बिल्कुल हर कंडीशन में अपने आप को सही साबित आपको करना पड़ेगा। तो आपको केस मुकदमे को लेकर के थोड़ी टेंशन यहाँ पर आप ले सकते हैं, जो कि आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि 6th हाउस इन सभी चीज़ों का होता है और उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं, लेकिन अच्छा परिणाम वो नहीं देंगे, क्योंकि वो बुरे हाउस में बैठे हैं, खराब हाउस में बैठे हैं, तो खराब ही परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो केस मुकदमे को लेकर के टाइम यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जो है किसी भी केस मुकदमा आपके ऊपर चलने से बचे। आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से भी मारपीट ना करें। लोग आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि लोग मौका ढूंढे कि कब आप कुछ गलत करें और कब आप पुलिस को बुलाए आपके ऊपर कार्रवाई करें। तो आप जो है अपने आप को बिल्कुल शांत रखिएगा, किसी के भी मामले में नहीं बोलना है आपको किसी से मतलब ही नहीं रखना है इस टाइम पर। साथ ही यहाँ पर बता दें तो यहाँ पर आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, आपको बच के रहना है। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आपको जो है धूप से और गर्मी से भी इस टाइम बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आँखों से रिलेटेड भी दिक्कत आपको हो सकती है, आई से रिलेटेड, और इसके अलावा एलर्जी भी आपको हो सकती है। तो आपको इनसे बच के रहना है बहुत ही ज़्यादा। और आपकी जो स्किन है वो इस टाइम पर यहाँ पर जो है आपकी त्वचा जो है वो इस टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके साथ होने ही वाली है। आपको घर में रहना ही अब पसंद करना होगा। क्योंकि बाहर रोशनी है, रोशनी मतलब सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो हैं वो अच्छे नहीं बैठे हुए हैं। तो इस वजह से आपको घर में ही रहना पड़ेगा। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, प्लान आपने किया है कि आप ट्रिप पर जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो अब आपको बता दें आप इन सभी चीज़ों को बिल्कुल कैंसिल कर दीजिएगा। साथ ही मकर राशि के जातकों को यहाँ पर बता दें कि 6th हाउस कर्जे का हाउस भी होता है। तो यदि आपने कर्जा लिया हुआ है और आप जो लोग हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया था वो अपना पैसा मांगने वापस आ रहे हैं, तो अब आपको बता दें कि आपके पास जो है वो पैसा ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि 11th हाउस जो होता है आय स्थान आपके पास, और उसमें कोई ग्रह बैठा भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अभी बेकार है, तो इस वजह से आप कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं जिससे आपने पैसा लिया था वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है टाइम अभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस वजह से पैसा नहीं है। आप अपने पैसों पर, अपने खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें, बिल्कुल भी खर्चा न करें। और इसके अलावा आप जो है पैसे को बचाने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं।
साथ ही आपको बता दें कर्जे से और यदि आपने पहले भी कर्जा लिया हुआ है तो अब आप भूल कर भी कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने और कर्जा ले लिया, आप कर्जा लेते गए तो और आप किसी का चुका भी नहीं रहे हैं, तो इस वजह से आपके लिए ही यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। साथ ही मकर राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी आपका ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन के हाउस में बैठ चुके हैं मंगल, और मंगल जो है वो बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के ग्रह हैं। यानी आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पर आपसे गुस्सा होते हैं, आपको हर एक चीज़ में गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते, अपनी ही बातों को बड़ा रखते हैं। कुछ ऐसा आपके वैवाहिक जीवन में चल रहा होगा, तो यह सब स्वाभाविक है, ऐसा होना निश्चित ही है, क्योंकि मंगल बैठे हैं और इस वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर के स्वभाव में चेंज देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके स्वभाव में भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि सीधा आपके ऊपर ही जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। यानी यदि पहला कह रहा है कि यदि पहला लड़ रहा है तो आप भी कम नहीं है। आप भी ये नहीं कि आप चुप हो जाएं, अपनी गलती मान ले, नहीं, आपको भी दूसरे की ही गलती निकालनी है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिख रही है साफ साफ मंगल की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहें, कुछ भी ना कहें। साथ ही मकर राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए कि आपकी शिक्षा को लेकर के आप परेशान हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको बता दें कि आपकी पढ़ाई को लेकर के आप जो हैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अब आपको बच के रहने की आवश्यकता है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा, आपको दोबारा से नई स्टार्टिंग करनी होगी अपनी जर्नी की। आपको किसी से भी नहीं डरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। साथ ही मकर राशि के जातकों को बता दें कि यहाँ पर आपके भाई बहन के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि बैठे हैं आपकी कुंडली के 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो है छोटे भाई बहनों का होता है, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, आप उनसे ज़्यादा बात करना पसंद भी नहीं करेंगे। तो मकर राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य ही लिखते जाइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।